फिर मैं अपने सारे विरोधियों से कहता हूं, हमारे किसी नेता का बयान बताइए, मौत, कब्र, मर जा, नीच, ऐसा हम लोगों ने अजीज शब्द प्रयोग किया हो। और सतीश बोटी जी, बोटी का बयान 2014 से पहले का है। विवेक जी, विवेक आप साहब तीनों को 2014 से सुधांशु पहले का है त्रिवेदी बोटी बोटी खुला का चैलेंज कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट बता दीजिए ना कि आपके किसी नेता को, सतीश जी आपने यहाँ मतलब आपके नेता नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा बयान बता दीजिए। देखिए बात सही है। अरे मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि अगर कोई कब्र मौत की बात करता है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दृष्टि से बयान देता है कि दलाली, खून की दलाली, मौत का सौदा, अगर ये सब राजनीतिक है, चुनाव के समय का होता है, ये इसको उतना ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, आप सुन लीजिए, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। मुझे आप बताइए, आप घुस, ऐसा लगता है मेरे मन में है, ऐसा मेरे मन में है, बताता हूँ कि आप, हमको लगता है कि एक पूरी पार्टी या पूरा संगठन जो है वो ऐसा समझती है कि घुसपैठिया और देश का मुसलमान एक ही है, ऐसे है। तो आप क्यों इस तरह की एक मतलब इस तरह का काम करते हैं भाई? घुसपैठिए होंगे 2 करोड़, हो सकता है 2 करोड़ हो, लेकिन मुसलमान तो 24 करोड़ है। ये तो आपका है, पर आपके मन में ये विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं कहा है। नहीं, जो देश का मुसलमान है वो देश का मुसलमान है भाई। वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए, सुनिए, जी यहाँ पर रोकूंगा, मैं भी आपको रोकूंगी, इसलिए सरल मत बनाइए। अरे आपने बोला जाता है तो उसका मीनिंग ऐसा ही होता है। आपने ज्यादा पेचीदा बना दिया है, घुमा के बोलने से। घुमा के क्या? मुझे ये बताइए कि घुसपैठियों के साथ आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे ना। नहीं, तो फिर अगर कोई घुसपैठियों के साथ खड़ा है तो उसके खिलाफ बोलने वाले को आप ऐसा क्यों कहेंगे कि मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है? कैसे बोल देंगे आप? यही तो कैच है, यही कैच है। एक जगह मैं विवेक जी के बात से सहमत हूँ कि आप कहते हैं एंटी नेशनल, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, कौन सा लैंग्वेज है साहब? क्या हो जाएगा उससे? अरे सब देशभक्त है सुधांशु जी, इस चीज को समझ लीजिए। नहीं देश बात ये है, लेकिन अगर कोई अलाप बयान दे किसी भी पार्टी का हो, सर सुनिए, कोई भी दे, घुसपैठिए जो है ना, वो सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हैं भाई। उनका हक कौन छीन रहा है? घुसपैठी ही छीन रहे ना। अगर उस पर कोई नेता आकर बोले कि कोई माइकल लाल तुमको बाहर नहीं खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो वही तो अभी सुधांशु जी बता रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ऐसा कहती है तो आप लोगों के अंदर कोई कुलबुलाहट नहीं होती। क्यों नहीं? मेरे में क्यों नहीं? मेरे में है कुलबुलाहट। अभी तो आपने कहा मन में विचार आता है कि आप घुसपैठियों की नहीं, पूरे मुसलमानों के खिलाफ है। आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने कहा कि जब राजनीतिक संवाद होता है ये आप सिर्फ घुसपैठियों पर हमला कीजिए, बाकी पर क्यों हमला करने? सुधांशु जी मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले संगीत रागी आपने सुना घुसपैठिया इज नॉट इक्वल टू मुसलमान, लेकिन आपके यहाँ से बयान ऐसे आते हैं कि लगता यही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, कभी करता नहीं हूँ डिबेट में, लेकिन मुझे लगता है सतीश जी को टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए पश्चिम बंगाल के दरमियान में, कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बॉर्डर एरिया पर बसाने का काम किया। सतीश सिंह को जो है वो बीएसएफ की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए आसाम को लेकर के, और एसके सिन्हा की रिपोर्ट को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि एक लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली को छोड़ दे तो पूरा आसाम जो है वो बांग्लादेश लगता है, और उसको समर्थन देने वाला कोई नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता कहता है कि हम आसाम में सत्ता कूली और अली के सहारे हम कायम करते हैं। तो ये बात IMDT एक्ट जब लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है कि कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठियों को बाहर करने के लिए IMDT एक्ट नहीं लाया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को यहाँ बसाने के लिए, और यदि IMDT एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ लें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ राष्ट्रीय विश्वासघात किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए। और मैं जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों को कह रहा हूँ, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के वही लोग बांग्लादेश बनाए थे जिनको कहना था कि हम भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वही बांग्लादेश बसाए थे। और वही जब CAA मामला आता है तो इस देश का मुसलमान हर गली नुक्कड़ पे शाहीन बाग खड़ा करता है बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, अफगानी मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। दूसरी बात, इस देश में हत्या की राजनीतिक संस्कृति जो है वो वामपंथियों की देन है, और दुनिया में
जो रेडिकल इस्लाम है उसमें हत्या की संस्कृति पाई जाती है। ये दो ही जगह है, इसका दोनों का फ्यूजन इस देश में हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब से श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति के शीर्ष पर आई हैं, भारत के विपक्ष और सत्ता पक्ष इन दोनों के प्रति घृणा का विस्वमन जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीति में आने के पश्चात हुई है। 2002 में गोधरा के बाद जिस प्रकार से, प्लीज अपनी टिप्पणी खत्म कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा बोलिएगा मुझे सत्ता में आने के बाद ये काम हुआ है। आप दोनों का आरोप चलता रहता है। आप मुझे मैं बोलूं क्या? बोल लेने दीजिए। प्रोफेसर रागी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो फिर मुसलमानों को घुसपैठिया बता दे रहे हैं। मुझे उन मुसलमानों का पहचान करके निकालो, कार्रवाई करो, उनको बांग्लादेश भेज दो। भाई आप मुझे अपनी टिप्पणी कि मुसलमानों में घुसपैठियों को बसाया, मदद की। अरे बांग्लादेशियों ने, अरे बांग्लादेशियों को मुसलमानों ने मदद की, ये कह रहे हो। संगीत रागी जी की होगी, हो सकता है। पहचान करो, पहचान करो। नहीं तो आप फिर आ जाएंगे झंडा बुलंद करने के लिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, सतीश जी ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। कम से कम बांग्लादेश की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। उसने लेफ्टरॉन टर्म का प्रयोग किया है। जैसे जर्मनी ने, हिटलर ने कहा था कि हमको यूरोप में घुसने का अधिकार है, बांग्लादेश के अंदर स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करवाया गया, इनको पता नहीं है, वो डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं पढ़ा। अरे तो उनकी पहचान करो ना भाई, पूरा मुसलमानों को लेकर क्यों बोल रहे हो आप? अरे यार, तुम जिस पार्टी को समर्थन करते हो उसी पार्टी ने पाप किया है। तुम जिस पार्टी के साथ किसी पार्टी ने पाप किया है। आप भगवा पहन के आइए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। आप गलत हो। ये जो चढ़ के बोलने की आदत है, नहीं, छोड़ दो। कहीं के नहीं रहोगे आप, छोड़ दो ये बात। दूसरे के ऊपर तोहमत मत लगाओ कि किस पार्टी का है। बताओ किस पार्टी के। बताओ। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, बीच में मत बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, बीच में मत बोलिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है, आपको टिप्पणी करनी है आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन अपनी बात तो मुझे खत्म करने दीजिए। 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए रागी जी। बॉर्डर मेरे बाकी और मेहमान अपनी बात रखना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि बीच में आप हस्तक्षेप करने दे रही हैं और मुझे अपनी बात नहीं कर। नहीं, आप रखिए ना पूरा टाइम रागी जी, आप ही ने अपनी बात रखी है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना। आसाम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किसने किया है? ये कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने किया है। उसके खिलाफ तो कोई बोलने के लिए सतीश कुमार की जुबान नहीं निकलती है। अरे मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।